तो बच्चों हम इस टॉपिक में आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध देखेंगे और एमपी बोर्ड 12वीं परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो है क्या ये वास्तविक और आभासी गहराई? तो बच्चों हमने दैनिक जीवन में देखा कि यदि एक टब में पानी भरा है और उसमें कोई गिलास या चम्मच डली है तो तुमने देखा होगा कि वो हमें ऊपर उठी हुई दिखती है। इसी प्रकार तालाब की तली, तालाब या नदी में जो पत्थर डले होते हैं, तालाब या नदी का पानी साफ है और उसके अंदर जो पत्थर डले वो हमें ऊपर उठे हुए दिखते हैं। तो वास्तव में नीचे था, लेकिन अपवर्तन के कारण वो नदी के अंदर जो पानी में पत्थर था वो हमें ऊपर दिखता है, वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ, अर्थात हमें आभास होता है कि वो ऊपर है। तो यही है इस संबंध में हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसके लिए डेरिवेशन चालू करते हैं। तो देखें, तो हमने माना कि इस पात्र में, ये पात्र है बीकर और इसमें पानी भरा है। और इस पानी के अंदर कोई वस्तु रखी है। तो हमें इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा पहले कर लें। तो इन्होंने कहा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सघन माध्यम में स्थित वस्तु को जब कोई प्रेक्षक विरल माध्यम से देखता है तो उसे वो वस्तु वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखती है। अर्थात हमारी वस्तु यहां रखी है, ये यहां ना दिख, वास्तव में यहां पर है लेकिन यहां पर ना दिखकर ये थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखेगी। तो ये जो रखी है ये वास्तविक, एक गहराई में जो है वास्तविक गहराई है और हमें कुछ ऊपर उठी हुई दिखेगी यहां पर, तो हो जाएगी आभासी गहराई। ऊपर से देखेंगे तो आभासी गहराई। तो इन्होंने कहा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण सघन माध्यम में स्थित वस्तु को जब कोई प्रेक्षक विरल माध्यम से देखता है तो उसे वो वस्तु वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो हमने माना कि ये कोई पात्र है, इसमें पानी भरा है, पानी ये हो गया सघन माध्यम, इसके अंदर ये वस्तु रखी है पी, वस्तु को नाम दिया पी, और इसे एक प्रेक्षक यहां से देखेगा, यहां से देखता है। ठीक है, तो वस्तु पी से एक किरण, वस्तु पी से एक किरण चली पी क्यू दिशा में, और यहां पर हम देख रहे हैं कि माध्यम बदलेगा। हमारी प्रकाश किरण जल से वायु जाएगी अर्थात सघन से विरल जाएगी। तो ये आपतित किरण है, तो यहां पर अभिलंब बना लो, तो ये हो गया अभिलंब। अब यहां पर हमारी प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण है पी क्यू दिशा में आई और बिंदु क्यू पर ए सघन से विरल अर्थात जल से वायु में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट गई। यहां मान लो कोई प्रेक्षक है जो इसको देख रहा है, एक व्यक्ति देख रहा था, तो इस समय ये आपतन कोण हो गया और ये हो गया अपवर्तन कोण। तो P से एक किरण पी क्यू दिशा में आपतित हुई और क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। P से चलने वाली दूसरी किरण ए वस्तु P से दूसरी किरण पी ओ दिशा में आपतित हुई है, और हम देख रहे हैं कि हमारी ये वाली किरण इस अपवर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो रही है। और हमने क्लास में नियम बताया था कि जो किरणें अपवर्तक पृष्ठ पर, पृथककारी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती हैं बिना विचलन के चली जाती हैं। तो दूसरी किरण हमारी पीओ दिशा में आपतित हुई, पीओ इस दिशा में आपतित हुई और ओएल दिशा में चली गई। तो पीओ आपतित किरण, ओएल अपवर्तित किरण। यहां पर पी क्यू ये आपतित किरण और क्यू आर ये अपवर्तित किरण है। इन दोनों अपवर्तित किरणों को हम पीछे बढ़ाएं, तो क्यू आर को पीछे बढ़ाया यहां आई, और OL को पीछे बढ़ाएं तो OL को हमने ये पीछे बढ़ाया, दोनों यहां पर मिली, अर्थात जो वस्तु P यहां थी वो हमें यहां दिखेगी P डैश पर। ठीक है, तो इस समय हम लिखें आपतन कोण पी क्यू
इसको नाम दे दें अभिलंब को, एम एन, ये अभिलंब है, और ये बिंदु क्यू यहां ले लें। तो आपतन कोण पी क्यू एन, कोण पी क्यू एन इक्वल आई, ये आपतन कोण है। एवं अपवर्तन कोण, अपवर्तन 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 कोण, तो कोण एम क्यू आर, एम क्यू आर, ये हो गया आर। हम देख रहे हैं कि एम एन और पीओ ये दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं, तो यहां पर हम कोण देखें फिर, तो कोण ओ पी क्यू हम लिख सकते हैं, चूंकि एम एन एवं पीओ परस्पर समांतर है, समांतर हैं दोनों। तो इस समय कोण ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये हो गया आई, बराबर कोण पी क्यू एन, ये दोनों किसके बराबर है, आई के। ये हो गए हमारे एकांतर कोण, एकांतर कोण। एवं देखिए ये आर है, तो इसी रेखा पर यहां पर आर ले सकते हैं, तो कोण ओ पी डैश क्यू इक्वल कोण एम क्यू आर, ये दोनों कोण है अपवर्तन कोण है, और ये कैसे है, संगत कोण है, संगत कोण हो गए। अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो प्रकाश किरणें हैं वो जल से वायु जा रही हैं, तो यहां पर हम जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक लिखेंगे, क्योंकि प्रकाश किरण जल से वायु जा रही है, प्रकाश किरण जल से वायु, तो हम लिखेंगे जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अर्थात जल वाटर टू एयर, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। हम देख रहे हैं कि जब हमारी प्रकाश किरण ये गई थी, तो इस समय वाटर जल में आपतन कोण आई है और वायु में अपवर्तन कोण आर है, तो ये लिख दिया हमने। यहां पर हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता लगा सकते हैं, तो क्या थी उत्क्रमणीयता, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान ए म्यू डब्लू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। हम लिख सकते थे कि डब्लू म्यू ए इक्वल 1 अपान ए म्यू डब्लू ए, इससे हमने लिखा है, इसको उल्टा करें तो ए म्यू डब्लू इक्वल साइन आर अपॉन साइन आई, ये आया, ठीक है। तो ए म्यू डब्लू इक्वल साइन आर, आर की वैल्यू रखें, तो साइन आर कौन है, ए, या फिर ए आभासी, तो साइन आर, आर की जगह एक कौन रखेंगे, ओ पी डैश क्यू, ओ पी डैश क्यू अपॉन साइन आई, ए वाला, तो ओ पी क्यू, तो साइन ओ पी क्यू, तो ए म्यू डब्लू इक्वल साइन ओ पी डैश क्यू। इस त्रिभुज को देखें ओ पी डैश क्यू, तो इस त्रिभुज में ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, अर्थात ओ क्यू अपॉन क्यू पी डैश। तो डायरेक्ट बुझाएं लिख दें ओ क्यू अपॉन क्यू पी डैश। इसी प्रकार ओ पी क्यू को लिखें इसको, तो इस त्रिभुज के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो ओ क्यू अपॉन क्यू पी। तो यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों की ओ क्यू से ओ क्यू कैंसल, क्या बचा, तो ए म्यू डब्ल्यू इक्वल क्यू पी अपॉन क्यू पी डैश, ये आया। इनने कहा कि यदि जो प्रेक्षक है देखने वाला है अभिलंब के नजदीक से देखे, अर्थात अपनी आंख को यहां पर रखे,
अविलंब के नजदीक रख ले। तो इस समय हमारी जो PQ रेखा है, किरण है, PQ लगभग OP के बराबर हो जाएगी और QP डैश लगभग इसके बराबर हो जाएगी। तो यदि अविलंब के समीप से देखा जाए, तो यदि अविलंब के समीप से देखें तो इस समय क्या हो जाएगा, तो इस समय QP लगभग बराबर हो जाएगा OP के। तो QP लगभग बराबर लिखेंगे OP के एवं QP डैश लगभग बराबर हो जाएगा OP डैश के। ये अपनी वैल्यू उठा के इसमें रख दें। तो हम यहां बच्चों साफ करते हैं बीच में। तो हमें वैल्यू उठा के इसमें रखना है। तो क्या बना हमारा, इसलिए MUW इक्वल QP की जगह OP रखना है और QP डैश की जगह OP डैश। तो बन गया हमारा OP अपॉन OP डैश। अब देखो OP कौन था, OP है हमारी वास्तविक गहराई। वास्तव में वस्तु इतनी गहराई पर रखी है, तो इसको मान लो कि ये H है, H, और ये हमें यहां दिख रही है, आभास हो रहा है यहां दिखने का, तो होगी आभासी गहराई। तो इसको मान लो H डैश, ये गहराई हो गई हमारी H डैश। तो वैल्यू रख दे। तो चूंकि OP बराबर H एवं OP डैश इक्वल H डैश, वैल्यू रखें तो MUW इक्वल H अपॉन H डैश। क्या लिख, भाषा में क्या लिखें, शब्दों में अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अर्थात अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। वास्तविक अपॉन आभासी गहराई। तो ये बच्चों हमारा डेरिवेशन निकला, बड़ा ही सिंपल डेरिवेशन है। तो सीधा सीधा हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमने सघन माध्यम लिया जल और प्रेक्षक विरल माध्यम से देखेगा। तो इस समय हमारी वस्तु से दो किरणें चली थी, एक किरण PQ दिशा में चली और QR दिशा में अपवर्तित हो गई। वस्तु से दूसरी किरण PO दिशा में चली और OL दिशा में अपवर्तित हो गई। दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया तो P डैश पर मिली, अर्थात हमारी वस्तु P के बजाय P डैश पर दिखी। ये वास्तविक थी और ये आभासी है। तो ये डेरिवेशन परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें यदि कोई दिक्कत आप लोगों को आती है तो हमें कमेंट करके पूछें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आगे आने वाले और वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।